अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो बच्ची सना यूसुफ जो है, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा दर्दनाक किस्म की डेथ हुई है, तो जिसको मर्डर किया गया, तो उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा इस पे तबसरे भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिफरेंट एंगल से लोग बात कर रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जो केस है, इस तरह के बहुत केसेस होते रहते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह के केसेस और ख़ास तौर पे फिर सना यूसुफ का जो केस है, इट्स लाइक एन आई ओपनर। ये जो है एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। हमारी जनरेशन को सोचना चाहिए कि हम यंग बच्चों को, यंग जनरेशन को हम क्या एजुकेट करें, किस तरह से ट्रेन करें कि आइंदा जो है वो इस तरह के केसेस ना हों। उनको जो है इस एक्सट्रीम के ऊपर जो है वो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बज़ाहिर नज़र आता है कि इसमें एक रिजेक्शन हुई है, यानी कि अगर बच्ची ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया है, कौन से मल्टी फैक्टर्स थे, क्या रीज़न्स थे, डेप्थ जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगी। बहरहाल जो भी था, जो भी सिचुएशन थी, बात तो ये है कि वो बच्ची उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। तो एक सिंपल सा रूल मैं नई जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि भाई, अगर आपको कोई नहीं पसंद करता या कोई आपको अपनी लाइफ में नहीं ऐड करना चाहता, तो क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? ज़बरदस्ती क्यों आप चाहते हो कि आप उसकी लाइफ में एंटर हो जाओ? ठीक है, आपको वो शख्स पसंद है, लेकिन वन साइडेड जो है ये चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर दूसरी पार्टी ने आपको नहीं एक्सेप्ट किया, वो आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, तो आप इतने सस्ते तो नहीं हो। आपके लिए एक अगर डोर क्लोज हुआ है तो कितने सारे और खुल जाएंगे। ऐसी क्या क़यामत आ गई है, क्या एंड ऑफ वर्ल्ड हो गया है कि आप जो है किसी और के बारे में सोचोगे नहीं। एक दरवाज़ा बंद हुआ है, आइंदा फ्यूचर में कोई और भी आ जाएगा। इट्स नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड। इसको पर्सनलाइज ना करें। अपनी अगर आदमी है, मेल ईगो को इतना हर्ट ना करें, इतना ऊपर मत रखें हर वक्त के कि अगर कोई आपका नहीं हुआ तो आप उसको किसी का भी होने नहीं देंगे और आप जो है उसको दुनिया से ही ख़त्म कर देंगे। इसको पर्सनलाइज मत किया करें, अपने ऊपर मत दिया करें, अपना जो है ना ईगो मत हर्ट होने दिया करें। आप में कोई कमी नहीं थी और ये शख्स आपके लिए नहीं था, तो कोई और हो जाएगा जो आपकी कदर करेगा, जो आपके साथ रहना पसंद करेगा, जो आपको एक साथ मिल जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। इस सिचुएशन से आप लर्न करें और मूव फॉरवर्ड करें। अब ये तो नहीं कि इसको ही लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो जाना कि बस उसको हर्ट करना है, उसको जो है ऐसे प्लान सोचते रहने, अपनी सारी एनर्जी इन चीज़ों में लगा देनी कि ठीक है, अब मैं इसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं, और इतना नुकसान पहुंचा दिया कि बेचारी बच्ची जो थी उसको जान से ही मार दिया। तो इतना ज़्यादा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करो। ये सारी एनर्जी जो प्लानिंग में लगाई है कि उस बच्ची के ऊपर अटैक होएगा और उसको किस तरह से ख़त्म करना है, आखिर पिस्टल लेकर कोई बंदा गया है तो कुछ सोच कर ही गया है ना। तो ये कि ऐसे सोचना, इतना शैतानी बातें सोचना, उससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने को अपना बेटर वर्जन बनाओ। ठीक है, ये नहीं तो कोई और अल्लाह ताला आपकी किस्मत में लिख देंगे। इस तरह तो नहीं करना चाहिए। और अल्लाह से दुआ मांगो। हमारा मोमिन का तो हथियार दुआ होता है। अगर आपको एक शख्स पसंद था, उससे बेहतर अल्लाह आपको दे देगा। ये तो नहीं कि बस दुनिया ही ख़त्म हो गई है, अपनी भी दुनिया ख़त्म करो और उसकी भी ख़त्म करो। तो ये कि इस तरह से जो है नहीं सोचना चाहिए। नौजवान नस्ल को अपनी सोच बदलनी चाहिए। और ये कि अपने कहीं भी कभी भी कोई रिजेक्शन हो जाए, चाहे आपको कोई साथी ने आपको कर दिया, किसी ने आपका लाइफ पार्टनर बनने से इनकार किया है, या कहीं आप जॉब पे गए हो, किसी ने आपको जॉब देने से इनकार किया है, किसी ने आपका कैरियर में आप नहीं जा सके, कहीं पे आपको रिजेक्शन हो गई है, आप आर्मी में जाना चाहते थे, एयरफोर्स में जाना चाहते थे, किसी वजह से नहीं जा सके, कहीं भी रिजेक्शन हो गई हो तो टेक इट ईजी। क्योंकि ये लाइफ जो है वैसे भी एक टेस्ट है और इसमें जो है रिजेक्शन के लिए तैयार रहें। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा रिजेक्शंस आती हैं, बहुत कम होता है कि आपको खुशी खुशी ईजीली एक्सेप्ट किया जाता है, और बहुत जगहों पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, अपने आप पे मेहनत करते जाओ, और ये कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने आपके लिए भी अच्छा लिखा होगा। लेकिन जो सोचो वो मिल जाए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये देखें, आइडियल वर्ल्ड नहीं है ये, कोई जन्नत तो है नहीं। जन्नत में है ना कि जो भी चाहोगे मिल जाएगा, जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे मिल जाएगा। ये दुनिया अल्लाह ने एक इम्तिहान के लिए भेजा, एक टेस्ट के लिए भेजा है। यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं मिलता है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आप रिजेक्ट होगे, बहुत जगहों पे होगे। आपको रिजेक्ट भी किया जाएगा, आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप जो है बस दुनिया ही ख़त्म हो गई है।
اور اس کو میچیورلی فیس کریں، اس کو بہت زیادہ گریسفلی فیس کریں. اٹس اوکے، ٹھیک ہے. کوئی آپ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، آپ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کو کر سکتا ہے. آپ بھی کئیوں کو کرتے ہو، کئیوں کو آپ کرتے ہو، کئی سچویشنز میں آپ ریجیکٹ کرتے ہو، اسی طرح کوئی آپ کو بھی کر سکتا ہے. تو اس کو ایزی لیں، اس کو اتنا زیادہ دل پہ نہ لگائیں، عزت نفس کا، ایگو کا مسئلہ، انا کا مسئلہ نہ بنا لیں. اور یہ کہ خود بھی خوش رہیں. جب آپ کو کوئی ریجیکشن بھی ہوتی ہے، کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، آپ اس سے سیکھیں. دیز تھنگس، نیگیٹو تھنگس جو آپ کی لائف میں ہوتی ہیں، وہ آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں. آپ اس سے سیکھو اور اس سے جو ہے اور میچیور ہو، اور زیادہ آپ اس سے لائف سے سیکھو کیا اس ایکسپیرینس نے آپ کو زندگی میں کیا سکھایا. خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دو. ان کو بھی خوشی کا حق ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند کر لیں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہیں. تو آپ یہ ہے کہ خود بھی جیو اور دوسرے کو بھی جینے دو. یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ انسان زبردستی کسی کے اوپر مسلط ہونا چاہے، زبردستی کسی کو اپنی لائف میں شامل کرنا چاہے. تو یہ کہ ریجیکشن کو، اس کو اپنے میچورلی اور گریسفلی اور بہت کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرو. تو آئی ہوپ کچھ نہ کچھ ان باتوں سے نئی جنریشن جو ہے وہ کچھ میسج سیکھے گی، اور یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر کسی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے، بہت اپرچونیٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع دنیا اور بہت لوگ رکھے ہیں. اس سے بہتر کوئی مل جائے گا آپ کو. آپ اللہ سے دعا مانگیں اور موو فارورڈ کریں. اس کے غم میں، اس کے ڈپریشن میں نہ لے کے بیٹھے رہیں، اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائیں. چلیں، ٹیک کیئر. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.